सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, यह श्रीमद् भागवत जो कथा है यह एक सत्संग है और ये सत्संग बालकपन से ही सुनने के योग्य है। बहुत से लोग यूँ कहते हैं अपने बच्चों से, अरे तू काय को गयो सपता सुनवे, ये तो बूढ़े बड़े की चीज है। ये बात बिल्कुल गलत है। भागवत एक सत्संग है और यह सत्संग बालकपन से ही श्रवण करने के योग्य है, क्योंकि बालकों का अंतःकरण कोरे कागज के समान होता है और उसके अंतःकरण पर जो यानी संस्कार बन गए वो जीवन पर्यंत तक नहीं निकलते हैं। क्योंकि सज्जनों, एक बगीचा में एक पेड़ के ऊपर दो तोता रहते थे। जब बगीचा में होके कोई निकलता था पुरुष, तो एक तोता के मुंह से निकलता था राम 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 राम, और दूसरे तोता के मुंह से निकलता था मारो काटो मारो। अब मारो काटो कहने वाला तोता राम राम कहने वाले तोता से बोला कि भैया तेरी मेरी जाति एक ही है, तेरो मेरो रंग रूप भी एक ही है, परंतु मनुष्यों को देखते ही तुम्हारे मुंह से राम राम और मेरे मुंह से मारो काटो निकलता है, ये बात क्या है? राम राम कहने वाला तोता बोला कि भैया तेरे मुंह से मारो काटो निकलता, इसमें तेरा दोष नहीं है, और मेरे मुंह से राम राम निकलता, इसमें मेरा कोई गुण नहीं है। ये तो गुण और दोष केवल सत्संग के हैं। जय हो। क्योंकि मैं एक महात्मा जी के यहाँ पिंजरा में बंद था और महात्मा जी रोज राम 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 कहते थे, मैं राम राम सीख गया। और तुम एक कसाई के पिंजरा में से निकल के आए हो, कसाई के यहाँ रोज मारो काटो होती थी, तो मारो काटो सीख आए। इसलिए राम राम कहने वाला तोता क्या कह रहा है कि अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, और गवाश्रितानां न शृणोति न तस्य दोषो न च मे गुणो, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, मैंने मुनियों के वचन सुने हैं, तेने कसाई के सुने हैं। तो संसर्ग का और सत्संग के गुण दोष होते हैं। सज्जनों, ये भागवत एक ऐसा सत्संग है कि क्या कह रहे हैं भागवत में, ततो वर्गोपवर्गस्य नैति चेता तथा यशो। ये भागवत सत्संग ऐसा है जो पवर्ग को अपवर्ग कर देता है। सज्जनों, ये पवर्ग क्या होता है, अपवर्ग क्या होता है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख किया है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी के, तात वर्ग अपवर्ग सुख और धरिय तुला एक अंग, वो तूलनता ही सकल मिले जो सुखल वसत संग, तूलनता सकल मिले जो सुखल वसत संग। तो देख
देखो तात वर्ग, वर्ग कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कवर्ग में 5 होते हैं, क ख ग घ ङ। चवर्ग में भी 5 होते हैं, च छ ज झ य। टवर्ग में भी 5 होते हैं, ट ठ ड ढ ण। और तवर्ग में 5 होते हैं, त थ द ध न। ऐसे ही पवर्ग में भी 5 होते हैं, प फ ब भ म। अब देखिए पवर्ग, पवर्ग में क्या अक्षर हुए? 5। प फ ब भ म। अब पा को मतलब क्या है? पा को अर्थ है पतन हो जाना। और फा का मतलब है फल इच्छा बढ़ जाना। ये सब खराब है। अगर कऊ को पतन है या कोई गड्ढा में चला जाए तो अच्छी बात थोड़ी है। और या फल इच्छा बढ़ जाए, क्योंकि इच्छा एक पूरी नहीं हो पाती तो न 10 इच्छाएं तैयार हो जाती हैं। और सबकी इच्छाएं, सब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो रात में सोचते सोचते उसको हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाता है। तो फल इच्छा अच्छी नहीं होती। बा का मतलब है बंधन में बंध जाना। हम किसी ने नहीं बांधे हैं, परंतु अपने को बंधा हुआ मान लेते हैं। 15 दिन की भागवते और 15 दिन भागवत होने के बाद भी कईयों ऐसे रह जाएंगे जो और पास की गांव के भी रह सकते हैं जो एक दिना नहीं सुन पाएंगे। बिनते हम बाद में पूछते हैं फिर, बाबा 15 दिना की कथा हो गई, मानंद बाबा के आश्रम पे तुम सुनवे आए का? तो काके ते ए पंडित जी कहाँ धरी ये कर्म में। अब बिनते जो पूछो कर्म में दोष दे रहे हैं। कर्म में तो खूब लिखी है, भगवान की कृपा हो गई। सरेखी में महानंद स्वामी जी के आश्रम पे कथा हो रही है। अब तुम्हारे घर ही थोड़ी सुनाया मैं जब पोथी है लेके, तब वही समझोगे कर्म में लिखी है। हम कहते हैं कि कर्म में तो खूब लिखी है, तुम्हारे पास ही है और कथा हो गई। अरे तुमन ना पतो पंडित जी, एक तुम्हारे और नाती है 2 मिनट को निकल जाते हूँ घर थे तो रोए रोए के कटा कर दी तुझे जाओ। सो मैं तो वह नाती है खिला तो रे तू। और पंडित जी मैं तो यही सोच रही है कि मैं तो नाती पलिया बस ये सब पता जाते बड़ो कछु तो बन गया कि नहीं। परंतु अगर एक दिन भी भागवत की कथा सुन ली ना तो अपने बेटा से कह देगा कि मैंने तुमको पार पनास के बड़ा कर दिया, अब अपने तुम पालो। हम तो भैया कथा सुनने जाएंगे टाइम से, हम नहीं रुकेंगे, बंधन से मुक्त हो जाता है। भा का मतलब है भय और माँ का मतलब है मृत्यु। और ये पांचों को उल्टा कर दो, और जो उल्टो कब होगा तब तुम भागवत की कथा सुन लोगे तो पांचों चीज उल्टी हो जाएंगी। उल्टे का मतलब पहले पाको अर्थ क्या हो? पतन। और भागवत सुन ली तुमने तो पतन नहीं होगा, फिर होगा उत्थान। पतन का उल्टा क्या है? उत्थान, तरक्की। अब फाका मतलब जो फल इच्छा थी ना, अगर तुम भागवत की कथा सुन लोगे तो फिर आपके लिए इच्छाओं की निवृत्ति हो जाएगी, फल इच्छा नहीं रहेगी।
बा का मतलब जो बंधन था, भागवत सुनने वाले बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भा का मतलब जो भय था, अगर भागवत की कथा आपने सुन ली तो आप भय मुक्त हो जाओगे। बड़े बड़े करोड़पति सेठ सीलबंद मकान में रहते हैं, कोठी बनी है, मच्छर भी पेशना नहीं हो सकता, परंतु रात में बिल्ली बर्तन खटकाए दे तो सेठ जी पलंग पे उछल के नीचे गिरते खाट पे, वो आए गए डकैत मारे। परंतु यदि आपने भागवत की कथा सुन ली है तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। फिर तो आप कह देंगे कि ताके हाथन ते लिखी है तो बच ना सकत, और ना लिखी तो कोई मार नहीं सकता। फिर तुम चौरे में जंगल में झोपड़ी बना के सोते हैं जितने भी संत हैं भक्त हैं। तो भागवत कथा सुनने से भय मुक्त होते हैं। और माँ का मतलब जो मृत्यु है ना, कथा सुनने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भगवान की कथा सुनने वाले तो भगवान के परम धाम के लिए चले जाते हैं। फिर वे लौट के कभी यहाँ आते ही नहीं जन्म मरण के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये श्रीमद् भागवत रूपी एक फल है जो चारों वेद रूपी कल्प वृक्ष में लग के तैयार हुआ, और जब पक करके स्वर्ग से मृत्यु लोक में गिरा तो सबसे पहले इसका स्वाद सुखदेव जी ने चख लिया। और सज्जनों, सुखदेव कहते हैं तोता से, तोता की कासा मुंह था इसलिए उनको सुखदेव कहते थे। और जिस फल में यदि तोता सबसे पहले मुंह मार दे तो आप बिना चखे कह सकते हो कि ये फल बहुत मीठा है। इसलिए ये फल बहुत मीठा है, पर अंतर इतना है कि दुनिया के अंदर जितने भी फल हैं सब मुंह से खाए जाते हैं या चूसे जाते हैं, परंतु भागवत कथा का जो रस है वो कानों के द्वारा पिया जाता है। पिबत भागवतं रसमालयं मोहरहो रसिका हुए भावुका। संसार के अंदर जितने भी फल हैं आप पैसे की दम पर मंगा सकते हो। यहाँ नहीं मिले, धौलपुर नहीं मिला, आगरा नहीं मिला तो बंबई से मंगा सकते हो, परंतु भागवत रूपी फल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे वाले तो अरबपति खरबपति पड़े हैं, पर इनकी 7 पीढ़ी बीत गई, भागवत की कथा तो दूर, उन्होंने अभी भागवत की पोथी के भी दर्शन नहीं किए हैं। और सज्जनों, किसी ने अहंकार से हिम्मत करी है कि मैं पैसा की दम पे करा के छोड़ूंगा, तो एक नहीं ऐसे 50 हमारी नजर में हैं कि जिनके मंडप बने के बने ही रह गए आंगन में। ऐसी दुर्घटना हो गई उसी समय कि आज तक उनकी कथा नहीं हो पाई, 7 दिन की कथा नहीं हो पाई। और देखो हमारे महानंद बाबा की जेब में 2 रुपया नहीं मिलेंगे, और न जिनके बैंक में पैसा मिलेंगे। और देख लो 7 दिना की बात छोड़ो, उनके यहाँ 15 दिना की कथा चल रही है। तो पैसे से ही होती तो फिर महानंद बाबा की कथा आज तक नहीं होती जीवन, क्योंकि जो पैसे को रखते ही नहीं है। तो पिबत भागवतं रसमालयं ओ मोहरहो रसिका भुवे भावुका।
गुरुजी के चरणों की सेवा करते करते भगवान भागवत की कथा सुनते सुनते और भजन करते करते पवित्र हो गया है अंतःकरण जिनका, ऐसे शुद्ध आत्मा वाले सज्जन ही इस भागवत कथा के अमृत का पान कर पाते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा सत्संग है जो सर्वदा श्रवण करने के योग्य है, पर सुनने के बाद में इस पे जो है आत्मसात करना भी बहुत जरूरी है, धारण करना भी जरूरी है। अब बैठ गए तुम कान लगाए कि हम सुनावत जा रहे हैं, तुम सुनते जा रहे हो, पर फर्क कोई नहीं पड़ा। जीवन में बदलाव नहीं आया। पहले भी यही काम कर रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। तो वो सत्संग कोई काम का नहीं है। सज्जनों, एक गांव में आश्रम था, जैसे अपना महाराज जी का ये आश्रम है, तो वहां और पास के गांवों के लोग सत्संग करने आते थे गुरुजी से। और सत्संग करने आते थे तो बीच में एक गांव पड़ता था। ऐसा नगला बीदौरा से कोई आवे तो बुधुआ को नगरा पड़े रास्ते में। अब गांव में एक सज्जन के दरवाजे पे तोता बंद था पिंजरा में, तो वो तोता सबसे राम राम करता था। सत्संग करने वाले जाते थे ना आश्रम पे गुरुजी के यहाँ, तो सबसे करता था राम 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 राम। एक दिन तोता ने पूछा कि भैया तुम 10-20 आदमी रोज इधर कहाँ जाते हो? तो वे आदमी बोले भैया हम रोज गुरुजी के आश्रम पे जाते हैं सत्संग करने के लिए। तोता बोला तो एक काम करना भैया, अपने गुरुजी ते न कन्यो पूछ लियो कि हम यहाँ पिंजरई में मरेंगे कि कबहू जामे ते मुक्त होंगे, कि पिंजरा में ही मरना पड़ेगा। गांव के लोग बोले अच्छा तेरी बात जरूर पूछेंगे। सज्जनों, राम राम करने वाले से तो लोग बाल वैसे भी प्रसन्न रहते हैं। सत्संग पूरा हुआ और गुरुजी से वे कहने लगे महाराज हम आते हैं सत्संग के लिए, रास्ते में तोता मिलता है राम राम करता है। उसने ये पूछा था कि हम जब पिंजरा में ही मरेंगे कि जब कबू जब पिंजरा में से मुक्त हो जाएंगे। इतनी बात पूछी गुरुजी से कि गुरुजी आंख नटेर गए, जीवे बाहर को निकाल गए और मरी डाल गए। जय हो। सवरे चेला घबरा गए, गुरुजी है का है वो, सब पानी डाले गुरुजी के। हाहाकार मच गो। तब थोड़ी देर बाद आंख टिमटिमाई गुरुजी ने। अब आप उसमें कहने लगे अम्मत पूछ लियो गुरुजी थे। हाँ, तो काऊ ने नहीं पूछी। फिर सब अपने लौट के आए। तोता ने पूछी कि भैया हमारी बात पूछी का है कि तू चुप रहे थे, ये पूछत खेम तो गुरुजी मर गए होते, आंख ने न्यो करे गए, जीव न्यो निकारे गए और न्यो मरी डाले। बस तोता के आगे पूरी एक्टिंग बताई रही। तोता ने कही कि तुम अपने घर जाओ, हम तो समझ गए। अब भी अपने घर चले गए। अगले दिन सवेरे 4 बजे मालिक दाना पानी लाता था, बातें पहले ही तोता आंखें नटेरे गो, जीव बाहर को निकाल दे, मरी डारे गो पिंजरा में। अब मालिक आयो सो मालिक ने देखो, अरे सो बोल अरे भगवान जी तो जाने कब को मरियो डरो।
अब मरे थे क्या करे वो मालिक, पिंजरा खोलियो और पकड़ के तोता को फेंकियो के मरी हो जाता। तोता एकदम उड़ गया, बगीचा में जाके डाल पे बैठ गया, डाली पे। और रोज की तरह वो तो 2 बजे फिर आए सत्संग भाई उधर होके। अब वाने पेड़ पे से करी सबको राम 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 सा। सवरे देखत के बोले अरे भैया तू तो वही तोता है, और ये तू कैसे निकलिया पिंजरा में थे। तब तोता कहता है कि जाते थे सत्संग में और फूटे त्यारे नैन। तुम रोज सत्संग में जाते थे? बोले हाँ। तुम जाते थे सत्संग में और फूटे त्यारे नैन, और तुम तो समझ न पा सके पर तोता समझो तो समझन पर तोता समझो। तुम तो आज तक नहीं समझ पाए, और तोता तुम्हारे नेक दे रखे सत्संग को समझ गया, तो देख लो आज बंधन से मुक्त हो गया, पिंजरे से मुक्त हो गया। तो सज्जनों, ये जो सत्संग है ना, जो धारण करने योग्य है, धारण करना चाहिए। और कोरी सुन ले कि रट ले, कबूतर कह रो सगनते के शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुग्गा डालेगा, फंस मत जाना, फंस मत जाना, फंस मत जाना। सगन तो कह रहे लाखों, और खुद ही कह रहे है। और शिकारी आएगा, जाल बिछाए दो, चुग्गो डाल दो, और सब कूद पड़े हो। तो फिर मतलब क्या है कि जो ज्ञान तुमको प्राप्त है उसको यदि जीवन में नहीं उतारा तो फिर ये सत्संग आपका कल्याण नहीं कर सकता। अरे एक आध चीज तो धारण करियो, 15 दिन चलेगी भागवत, और बड़ी बड़ी धर्म की चीज आवेंगी। 15 दिन निर्णय कर लियो कि जी हमन लायक थे, और जो सरल पड़ेगी बस वाई धारण कर लियो, वाई से आपकी जीवन मुक्ति हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, ब्रह्मा जी ने जब सब जीवों के लिए पैदा किया था तो सज्जनों मनुष्यों को छोड़ के बाकी सब जीव जंतुओं को 2 चीजें सिखा के भेजी हैं, एक तैरना और एक तरना। पर मनुष्य को ये दोनों चीजें नहीं सिखाई हैं, मनुष्य को ये दोनों सीखनी पड़ेंगी। अब गाय के बच्चा है या भैंस के बच्चा है, जन्म लेत खेम तुम नदी में छोड़ दियो, तैर के पार हो जाए। बोलो सीखो सिखाए आए कि ना आए? जे ब्रह्मा जी ने सिखा के भेजे हैं। और सज्जनों, एक तरना, हम कैसे तरेंगे सब जीव जंतु जानते हैं। कुत्ता को एक रोटी डाल देना, महाराज पूरी रात तुम्हारे दरवाजे पे हाजिरी बजाएगा, और डकैत आएंगे तो गोली अपने ऊपर ले लेगा छाती पे, और मालिक को बचा देगा। क्योंकि वो कुत्ता जानता है कि काऊ की नमक हरामी मत कर दियो, नहीं बेटा पहले करके आए तब तो कुत्ता बने हैं, और अब की बार भी कर दिया तो न जाने कौन बनेंगे। वो अपनी मुक्ति का साधन जानता है, हर जीव जंतु जानता है, पर मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य को तरना सीखना पड़ेगा, भागवत कथा सुन सुन के, सत्संग करके। जय हो। और सज्जनों,
ये मनुष्य, अब कुत्ता एक रोटी खा के मालिक की बजाता है, और सज्जनों मनुष्य ताकि रोटी खागो ता ये मार के माल को हड़प लेगा। इसलिए इसको अपना मुक्ति का साधन सीखना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने तो मन में एक धारणा रखे। कौन सी? के वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामघा। जितना भी संसार है जो वासुदेवमय है, और जितने भी यज्ञ हैं वे सब वासुदेवमय हैं। तब तक मन में ये धारणा नहीं होगी, तब तक भगवान की कथा में मन नहीं लग सकता। क्योंकि तब तक तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि होगी। और भेद बुद्धि क्या है? कि जे जाटव की मोड़ी है, जे दूर बैठा रहो, जे ठाकुर की है, जे ब्राह्मण की है। तब तक ये बुद्धि में सत्संग में भेदभाव रखोगे, तब तक भागवत कथा की यानी समझदारी नहीं बढ़ सकती। इसलिए तुलसी बाबा ने भी एक ही बात शुरू में ही कह दी रामायण में। क्या? अरे सिया राम में सब जग जानी, जय हो। अरे सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर युग करहूं प्रणाम योर युग पानी। सिया राम में संसार को मान के सबसे प्रेम का व्यवहार करते हुए आप जो है श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, वो विराट पुरुष नारायण भगवान कण कण में मौजूद है। ऐसी मन में धारणा रखें, नारायण भगवान की धारणा रखें। क्योंकि वे ही नारायण भगवान आज निराकार रूप से कण कण में मौजूद हैं। और जब आवश्यकता होती है तब वे ही निराकार नारायण भगवान साकार नारायण भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, अब तक नारायण भगवान साकार रूप में 23 बार अवतार ले चुके हैं। 24वां अवतार तो भगवान का कलयुग के अंत में होगा। पर आदमी वैसे ही कह देता है इकट्ठे में कि 24 अवतार, जबकि 24 अवतार अभी हुए नहीं हैं। अभी 23 अवतार हुए हैं भगवान के, और 24वां कलयुग के अंत में होगा। अब भगवान के कौन कौन से अवतार हो गए हैं? सूत जी महाराज संक्षेप में वर्णन करते हैं कि पश्यन्तदो रूपमदभ्रजच्युषा सहस्रपादो नारायण भगवान की नाभि में से कमल में थे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी महाराज के मन से सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी का ये पहला अवतार हुआ।
जे चारों को कुमार कहते हैं। सज्जनों, सनकादि कुमारों ने अखंड तपस्या करके और ब्रह्मचर्य को धारण करके ब्रह्मचर्य के तप की विशेषता बताई। दूसरा अवतार भगवान का उस समय हुआ था जब हिरणाक्ष दैत्य पृथ्वी का हरण करके पाताल लोक में ले गया था। तब भगवान ने 12 अवतार धारण किया था। 12 अवतार धारण करके और हिरणाक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया था। जे भगवान का दूसरा अवतार हुआ था। 12 अवतार। और तृतीयम ऋषि सर्गम चो देवर से त्वमुपेत्वचो। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद जी महाराज करके हुआ था, जिन्होंने पांचतंत्रम शास्त्र की रचना की थी। चौथा अवतार भगवान का धर्म और कला नाम की पत्नी से नर नारायण करके भगवान का अवतार हुआ था। सज्जनों, जे नर नारायण अवतार सहस्त्र कवची दैत्य का वध करने के लिए भगवान ने लिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सहस्त्र कवची को वरदान दे दिया था कि तेरे शरीर में जितने रोम हैं तब तक तू उतने आदमी नहीं मार लेगा, तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। एक को मार देता तब एक रोम शरीर में थे झरता। अब ये अत्याचार करने लगा। तब सज्जनों, नर नारायण अवतार हुआ। इन्होंने गंधमादन पर्वत पे तपस्या की और संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। अब नारायण मर जाता था तो नर जिंदा कर देता, और नर मर जाता तब नारायण जिंदा कर देता। सहस्त्र कवची दानव के पास पहुंच गए, युद्ध करने लगे। अब सहस्त्र कवची नारायण मार देते, नर नारायण जिंदो कर दे और नर युद्ध करे। अब वो नर को मार दे तो नारायण नर को जिंदा कर दे, खुद युद्ध करने लग जाए। थोड़े दिना में वो मरते गए, बाकी शरीर के रोम गिरते गए। जब सब शरीर के रोम गिर गए, सोई नर नारायण भगवान ने सहस्त्र कवची दानव का वध कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अवतार भगवान का नर नारायण करके हुआ था। और ये अवतार कौन सा था? चौथा अवतार था ये भगवान का। और पंचमा कपिलो नाम, 5वां अवतार भगवान का कपिल देव नाम करके हुआ था, जिन्होंने अपनी माता देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। 6वां अवतार भगवान का अत्रि ऋषि महाराज के और अनुसुईया के द्वारा दत्तात्रेय महाराज करके अवतार हुआ था, जिन्होंने अलर्क महाराज के लिए अन्वीक्ष की विद्या का ज्ञान दिया था। और तथा 7म आकुत्याम रुचेर यज्ञो विजायत। 7वां अवतार भगवान का आकुति और रुचि ऋषि के द्वारा यज्ञ भगवान करके अवतार हुआ था। और 8वां अवतार भगवान का मेरू देवी नाम की पत्नी और नाभि नाम के महाराज से ऋषभदेव नाम करके भगवान का अवतार हुआ था।
और 9वां अवतार भगवान का ऋषियों की याचना करने पर पृथु भगवान करके अवतार हुआ था। और 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इन मत्स्य भगवान ने 4 वेदों की रक्षा की थी। 11वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन के समय मदराचल को कच्छप भगवान की पीठ पे रख के समुद्र मंथन किया था। तो वो यानी कमठ रूप से कच्छप भगवान का अवतार हुआ था। ये 11वां अवतार था भगवान का। और 12वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन करते समय धन्वंतरी महाराज का अवतार हुआ था, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। ये भगवान का 12वां अवतार था, धन्वंतरी अवतार। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, जिन्होंने देवताओं के लिए अमृत पिला दिया और दैत्यों को सींग बता दिया। जय हो। 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह अवतार करके लिया था, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के शरीर को विदीर्ण कर दिया था। ये भगवान का 14वां अवतार था। 15वां अवतार भगवान का पामन अवतार हुआ था। कश्यप और अदिति के यहाँ बलि से 3 पग जमीन की याचना करके और सबरी संपदा देवताओं के लिए प्रदान कर दी थी, बलि से छीन करके। ये भगवान का 15वां अवतार हुआ था, वामन अवतार। 16वां अवतार परशुराम जी महाराज करके हुआ। और सज्जनों, परशुराम जी ने 17 बार हय्य वंशीय क्षत्रिय का विनाश किया था। ये यानी 17वां अवतार था भगवान का। 18वां अवतार सत्यवती के यहाँ और पाराशर ऋषि के यहाँ व्यास करके अवतार हुआ। और 19वां अवतार अयोध्या के बीच में महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान राम करके अवतार हुआ था। और 20वां अवतार द्वापर के अंत में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण अवतार करके हुआ था। 21वां अवतार भगवान का हैग्रीव नाम करके अवतार हुआ था। सज्जनों, एक घोड़ा के सिर वाला दैत्य था जिसका नाम था हैग्रीव। ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे दिया कि तुझे घोड़े के सिर वाला ही मारेगा। तब भगवान ने घोड़े के सिर में अवतार लिया था, जिसको हैग्रीव भगवान कहते हैं। तो ये यानी 22वां अवतार था। और 23वां अवतार कह रहे हैं कि बुद्ध नाम करके अवतार होगा, परंतु वो हो चुका है। भागवत लिखी गई थी जब नहीं हुआ था, इसलिए लिखा है भविष्यति होगा, परंतु वो भी गया में बुद्ध अवतार हो चुका है। 23 अवतार होगा। और 24वां अवतार कब होगा? सज्जनों, कलयुग की उम्र है
4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की। इसमें से 5,882 वर्ष बीत चुकी हैं। सज्जनों, जब कलयुग की उम्र केवल 100 वर्ष की रह जाएगी, तब मुरादाबाद जिले में एक संभल नाम की तहसील है। जैसे हमारे यहाँ बाड़ी तहसील है ना धौलपुर जिले की, ऐसे यूपी में मुरादाबाद जिले में एक संभल नाम की तहसील है, जिसमें एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर में और कल्कि अवतार होगा। पज तब होगा तब कलयुग बीतवे में 100 वर्ष बाकी रह जाएंगे। उस समय मुसलमानों का शासन होगा और सज्जनों, विष्णु शर्मा ब्राह्मण चारों वेदों के प्रकांड पंडित होंगे। विष्णु शर्मा को जब ये मुसलमान राजा झूठे केस में फंसा के फांसी की सजा बोलेगा, उस समय विष्णु शर्मा ब्राह्मण के जो बालक होगा कल्कि, वो साक्षात नारायण अवतार होगा। घोड़े पे बैठ के तलवार हाथ में लेके और मुस्लिम शासकों का नाश करेगा। 100 वर्ष तक युद्ध करके और धर्म की ये स्थापना करेंगे कल्कि भगवान इस पृथ्वी पे। और बस जादना धर्म की स्थापना हो जाएगी और 22 दिनाते सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार से मैंने भगवान के 24 अवतारों की कथाएं आपके लिए श्रवण कराई। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? सूत जी महाराज के प्रश्न करने पर सौनक जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी, जे 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों करनी पड़ी? क्या महाराज 17 पुराणों से काम नहीं चला? तो महाराज ये 18वां पुराण भागवत पुराण किस समय पर लिखा गया था और क्यों लिखा गया था? सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, ये उस समय की बात है कि द्वापुरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलयो हरे। द्वापुर व्यतीत होने वाला था, कलयुग प्रारंभ होने की तैयारी में था। उस समय पाराशर ऋषि और सत्यवती के यहाँ सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज जन्म लेने के साथ ही अपने नरा को कंधे पे डाल के उत्तराखंड को निकल गए। आगे जंगल में जाकर के सरोवर में स्त्रियां नग्न होके स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देख के उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। पीछे से व्यास जी को देख करके उन्होंने वस्त्र पहने। तो व्यास जी ने पूछा, देवी हो, मेरा बालक जो अभी निकल के गया उसको देख के तुमने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देख के तुम वस्त्र पहन रही हो, बात क्या है? स्त्रियों ने कहा कि महाराज जी, तुम्हारे जो पुत्र सुखदेव हैं, इन्हें स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं है, ये सब में ब्रह्म देखते हैं। और जिसको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं है, चाहे उसके आगे कपड़े पहन के खड़े रहो, चाहे नंगे खड़े रहो, क्या औचित्य है?
परंतु महाराज आपको स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान है। तो यहाँ पर ये कहा था व्यास जी ने कि मेरा 12 वर्ष का बेटा निकल के गया, उसको जो है देख के तुमने वस्त्र नहीं पहने। सौनक जी महाराज कहते हैं गुरुजी ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि अभी तो आप कह रहे थे श्लोक में कि हम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी जन्म लेने के साथ ही अपने नरा को कंधे पे डाल करके और उत्तराखंड को निकल गए। और जाई श्लोक में आगे चल के आप कह रहे हैं कि उन स्त्रियों से कि 12 वर्ष का जवान बेटा मेरा गया, उसे देख के तुमने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देख के तुम वस्त्र पहन रही हो। महाराज ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती हैं? तब कहते हैं सूत जी महाराज के दोनों बात सत्य हैं। सौनक जी जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था उस समय वो 12 वर्ष के थे, क्योंकि सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने मैया के गर्भ में बैठे रहे थे। अब सौनक जी ने प्रश्न किया कि गुरुजी ऐसा क्या कारण बन गया कि माता के गर्भ में उनको 12 वर्ष बैठना पड़ा? कहते हैं कि ये उस समय की बात है। शंकर जी ने सगरे वेद शास्त्र पुराण रच के अपने मस्तिष्क पटल पे विराजमान कर लिए थे। सज्जनों सग वेद शास्त्र और पुराणों के रचयिता शंकर जी हैं, पर शंकर जी ने इनको गुप्त रखा कि आगे समय खराब आने वाला है, मेरे वेद शास्त्र जो रचे हैं पुराण रचे हैं इनका कोई दुरुपयोग करेगा। इसलिए रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, ओ अवसर पाए सिंहासन भाखा, अवसर पाई सिंहासन भाखा। पर समय आने पर ये सवरे वेद शास्त्रों को पुराणों के लिए पार्वती के लिए सुना दिया गया। और यही कारण बन गया कि एक दिन शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं कि महाराज आपके गले में जो मुंडमाला है इसमें कितने मुंड हैं महाराज? शंकर जी कहते हैं 1 से 8। तो महाराज 1 से 7 क्यों नहीं है, या फिर 1 से 9 क्यों नहीं है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम तो यूं ही समझ ले कि अब तक तुम्हारे 1 से 8 जन्म मरण हो चुके हैं, अब की बार तुम मर जाओगी, जन्म ले लोगी तो 1 से 9 हो जाएंगे। पार्वती जी कहती है कि महाराज तुम ऐसे ही बैठे हो? बोले हाँ। तो बोले ये तो गलत बात है। देखो धर्म पत्नी कहते हैं स्त्री को, वो अर्धांगिनी कहते हैं, आधे की मालिक है, आधा अंग है। और महाराज हमको बार बार मरना जन्म लेना पड़ रहा है, तुम ऐसे ही बैठे हो। महाराज हमको भी अमर कर दो। शंकर भगवान कहते हैं तो तुमको अमर कथा सुननी पड़ेगी, तो सुना दो महाराज। शंकर जी बोले यूं तो नहीं सुनाएंगे, कोई और के हाथ पड़ गई तो गजब हो जाएगा। अब ऐसा है रात्रि के बीच में हम तुम्हें सुनाएंगे कहानी के रूप में, और भागवत कथा सुनाएंगे। और भागवत कथा ही अमर कथा है सज्जन। और रात्रि के बीच में शंकर भगवान ने एक चुटकी बजाई
कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव जंतु थे सब चले गए। शंकर जी ने विचार किया कि चलो एक और बजा दो, कोई रह गया होगा तो। दूसरी चुटकी बजाई, कोई रह गया होगा भूला बिसरा, वो भी वहां से कैलाश पर्वत को छोड़ के भाग गया। शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ कि कोई और नहीं सुन ले, नहीं गजब हो जाएगा। और तिरवाचा को नाम अच्छा होता है, चलो तीसरी चुटकी और बजा दो। तीसरी चुटकी बजाई, पर सज्जनों भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। कैलाश पर्वत के बीच में एक बरगद का वृक्ष था, उसमें एक तोता तोती घोंसले में रहते थे, उनका एक अंडा था। पहली चुटकी बजाई तो तोता तोती उड़ गए, और दूसरी चुटकी बजाई तो वो अंडा पक करके तैयार हो गया। जय हो। तीसरी चुटकी बजाई, अंडा पक के फूट गया, उसमें ते तोता बालक का जन्म हो गया। और शंकर जी तो समझ रहे हैं कि हम दो ही जने हैं, हम कथा सुनाने वाले और पार्वती सुनने वाली, पर श्रोता ज्वानी दो हो गए। शंकर जी कहते हैं रात का समय है, और रात में एक दूसरे का मुंह दिखता नहीं है। दिन में तो दिख जाते, जिनमें तो को सोई रोए को जगे रोए, पर रात में क्या मालूम पड़ेगी, अंधेरो हो या फिर कहे पंडित जी सुनाऊ कथा। हम कथा सुनावत रहे, तुम खर्रा टेली तरह, हमें क्या मालूम पड़ेगा। इसलिए कहानी के रूप में सुनाएंगे तो हुंका देती जाना, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। शंकर जी अमर कथा के रूप में भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। पार्वती जी हुंका देती जा रही हैं। 12 बजे के टाइम रात्रि में, अर्धरात्रि में पार्वती जी को नींद आ गई। शंकर जी धारा प्रवाह से कथा सुनाते जा रहे थे, पर सज्जनों हुंका शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तब घोंसले में बैठा तोता बालक विचार करता है कि माता पार्वती जी तो सो चुकी हैं। अगर ये बात भोले बाबा को मालूम पड़ गई कि पार्वती सो चुकी हैं, तो वो उस कथा को सुनाना बंद कर देंगे। पार्वती तो उनकी घर की हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुनाए देंगे बची वही कथाएं। पर मुझे जैसे नासवान जीव की कोई पता नहीं है कि कल तक मैं जिंदा रहा कि नहीं रहा। जय हो। अगर मैं कथा से वंचित रह गया तो अधूरा ज्ञान रह जाएगा। इसलिए वो तोता बालक चुपचाप पार्वती जी की गोद में बैठ के हुंका देने लग गया। सवेरे 4 बजे जब कथा पूर्ण हुई, शंकर जी कहते हैं पार्वती कथा पूर्ण हो गई, अब आरती कर ले। अब पार्वती हुए तो आरती करें, वे तो गहरी नींद में सो रही थी। शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी सो रही हैं, तो ये हुंका कौन दे रहा था। चारों तरफ देखा, जो ही शंकर जी ने गर्जना की, तोता बालक डर गया और तुरंत गोद में थे पूर्व की दिशा को उड़ने लगा। जय हो। आगे आगे तोता बालक है, पीछे पीछे त्रिशूल लेके शंकर भगवान दौड़ रहे हैं। सज्जनों, उड़ते उड़ते तोता बालक पाराशर ऋषि और सत्यवती के यहाँ व्यास जी महाराज जन्मे थे, और व्यास जी की पत्नी थी बिंदुमती, और बिंदुमती महल की छत पे केस सुखा रही थी। उसी समय बिंदुमती को झमाई आई, और झमाई के समय मुखार बिंद में होके तोता बालक व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और शंकर जी आए दरवाजे पे,
व्यास जी बोले जय शंकर की, तो राम राम नहीं दी भोले बाबा ने। व्यास जी बोले राम राम क्यों ना ले रहे, के बाद चोर है निकाल दे पहले, तेरे घर में हमारा चोर है। व्यास जी बोले कि चोरी हो गई, कि बिल्कुल हो गई। व्यास जी महाराज बोले वैसे तो तुम पे कछु देखो ना मैंने महाराज, पर एक तो ढूंढो ना दिया है, एक डमरू है एक त्रिशूल है। सो डमरू और त्रिशूल तुम्हारे हाथ में दिख रहे हैं, क्या ढूंढे नादिया को चुरा के ले गया? कि नादिया को नहीं, मेरी अमर कथा को चुरा के ले गया। महाराज बातें का हुत्व है कि जो अमर कथा सुन लेता है वो यानी अजर अमर हो जाता है। व्यास जी महाराज बोले तभी तुमंते भोले बाबा कहते हैं कि क्यों? कि एक बात बताओ, तब वो अजर अमर ही है वो, और वो मेरे घर में आए हुए चोर तुम्हारे भाई मैं पकड़ के दे दूं तुमने, तो न्यो बताओ तुम बा को क्या करोगे? मार तो सकते नहीं, जब अजर अमर हो गया तो। शंकर जी बोले अरे हाँ व्यास जी, हमें तो क्रोध में यह बात की मालूम ही नहीं रही, हम बेकार ही परेशान हो रहे, उसके पीछे पीछे भाग रहे। जय हो। शंकर जी लौट गए कैलाश पर्वत के लिए, परंतु वो बालक तोता माता के गर्भ में विचार करता है कि मैं अगर गर्भ से बाहर निकलो तो शंकर जी मुझे समाप्त कर देंगे। 12 वर्ष तक गर्भ में बैठा रहा। 12 वर्ष के बाद में व्यास जी ने प्रार्थना करी कि भैया तू गर्भ में कौन है, अब जल्दी बाहर निकल, हमारी धर्म पत्नी को कष्ट ज्यादा है, और ये मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें शंकर जी का भय नहीं रहेगा। जब व्यास जी ने वचन दिया तब 12 वर्ष के बाद में बालक ने जन्म लिया। तो सज्जनों सब शरीर मनुष्य जैसा, पर मोह उनका तोता जैसा था, और तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, इसीलिए उनका नाम सुखदेव हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। जय हो। सुखदेव जी महाराज ने अमर कथा सुन रखी थी शंकर जी के मुंह से, इसलिए पूरा ज्ञान था। सो नला छेदन भी नहीं हुआ, वह नरा को ही कंधा पे डाल के उत्तराखंड के लिए चल पड़े। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, इसलिए जन्म के समय सुखदेव जी 12 वर्ष के थे। और वे स्त्रियां कह रही हैं कि महाराज भले ही 12 वर्ष के जवान हैं सुखदेव जी, पर ये इतने आत्मज्ञानी हैं कि इनको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान नहीं है। ये तो सगन में नारायण देख रहे हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, सब में ब्रह्म देख रहे हैं। इसलिए सज्जनों, व्यास जी महाराज वापस घर के लिए लौटे। उन्हें पुत्र शोक हो गया। सज्जनों, पुत्र का शोक बड़ा बुरा होता है। व्यास जी महाराज ने विचार किया कि किसी को शोक मोह हो जाए तो वेद शास्त्र कहते हैं कि भाई सरस्वती गंगा में स्नान करना चाहिए। सरस्वती गंगा में स्नान करने से शोक मोह दूर हो जाते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज एक साम्य प्रास नाम को तीर्थ है, वहाँ यमुना जी के किनारे जाकर के यमुना जी में स्नान करते हैं, सूर्य की तरफ अर्घ देते हैं और उसी समय रोने लगे व्यास जी कि महाराज, हे सूर्यदेव, मेरा जवान बेटा सुखदेव मुझे घर से त्याग के चला गया। उस बेटा का शोक मोह है मुझे। तब तक देवर्षि नारद जी महाराज वहां आ गए। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया व्यास जी ने।
तब नारद जी कहते हैं व्यास जी रो क्यों रहे हो? तब व्यास जी कहते हैं महाराज मैंने अब तक 17 पुराणों को लिखा है। हर एक पुराण में मैंने ये लिखा है कि जो इनको पढ़ेगा सुनेगा उनके शोक मोह दूर हो जाएंगे। परंतु महाराज एक बात मेरी समझ में ना आ रही, पढ़वे सुनवे वाइन तो शोक मोह दूर तब होगो तब जा लिखवे बारे है तो भयो ही ना है। परंतु महाराज तीनों गुणों से परे जो कन्हैया जी महाराज हैं उनको गुणातीत कहते हैं। वह गुणातीत कन्हैया की तो कथा तुमने क्यों लिखी ना? और देखो व्यास जी जब तक कन्हैया जी की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे तब तक या जन्म की तो चलती क्या है, तुम्हें 7 जन्म तक शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति तो भगवान कन्हैया जी के गुणानुवाद करने में मिलती है। 17 पुराण लिख दिए और 17 यो लिख दो अभी, तब भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी ऐसे ही मोह शांति नहीं मिली पूर्व जन्म में। व्यास जी कहते हैं महाराज पूर्व जन्म की बात तुम्हें अपनी याद है? बोले यों की त्यों लग रही है कि ये कल की बात है। व्यास जी कहते हैं तो महाराज सुनियो तुम पूर्व जन्म में कौन थे, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली? तब देवर्षि नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं कि व्यास जी अरे अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने और दास्यास्तु कास्याश्चन वेदम निरूपितो बाण के भयो, निरूपितो बाण के भयो बिना स्वरूपे प्राप्त महाराज मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मैया एक वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी। महाराज मेरी मैया ब्राह्मण के यहाँ दासी पने का काम करती थी। मैं अपनी मैया के इकलौता बेटा था। मेरे पिताजी 2 वर्ष को छोड़ के मुझे स्वर्ग के लिए पधार गए थे। मेरी मैया वो साथ में लेके और वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ अपना और मेरा गुजारा करने के लिए दासी पने का काम करती थी। एक दिन की बात है 10-20 सन्यासी महात्मा चातुर्मास करने के लिए ब्राह्मण के यहाँ गए। सज्जनों जी चातुर्मास आषाढ़ सुदी पूर्णमासी से होता है और क्वार सुदी पूर्णमासी तक चलता है। सन्यासी इसमें एक जगह पर ही रहते हैं क्योंकि बरसात में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो पैरों से मर जाते हैं। इसलिए इन 4 महीना तक सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, उसको कहते हैं चातुर्मास। तो 20-21 महात्मा विष्णु पंडित जी के यहाँ पहुंच गए और चातुर्मास करने लगे। मेरी मैया उन संतों को भोजन बनाती थी। ब्राह्मण देवता रोज संतों को भोजन परोस के खिलाते थे। और महाराज जब संत भगवान भोजन करके उठ जाते तो मैं उनकी झूठी पत्तलों को उठा उठा के ले जाता। कभी कभी उनकी झूठी पत्तलों पे जो रोटी के टुकड़े पड़े रहते थे तो मैं उन्हें पा लेता, जिसकी वजह से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। मैं संतों के पैर दबा के सेवा करता था।
महात्मा मुझसे बड़ा प्रेम करने लगे। और महाराज क्या हुआ कि चातुर्मास बीतने को हुआ। उस दिन महात्मा जी बोले, बेटा तेने हमारी बड़ी सेवा की है, अब देख बेटा हम तो मंत्र दिए देते हैं, ले जा मंत्र को जप करियो बेटा, भगवान तेरो भलो करेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं वो मंत्र दयो संतों ने। मंत्र कौन सो है? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दे दिया। एक माला दे दी रुद्राक्ष की, कि ले बेटा जाको भजन करियो, गेरुआ कपड़ा को कटवस्त्र पहनाए दो। अब वह वस्त्र पहन के माला हाथ में लेके मैं मैया के पास आयो, दौड़ो दौड़ो कि मैया मेरी खुश होगी। परंतु महाराज मेरे जा रूप देख के मैया एकदम पछाड़ खाए के जमीन पे गिर पड़ी। कहने लगी, बेटा मैंने तो ये सोचा था कि जादना मेरो बेटा बड़ो है जागो, बाद ना मोई दासी पने ते मुक्त कर देगा, पर बेटा तू भी महात्मा बन गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जिंदगी भर मुझे दासी बन के ही रहना पड़ेगा। मेरी मैया जब रोने लगी तो महाराज मैंने मन में विचार किया, चाहे वो धर्म कितना भी उत्तम हो, परंतु जिसे देख के माता पिता दुखी हो जाए तो वो धर्म का पालन करना भी ठीक नहीं है। मैंने मन में विचार करो कि जा मालाए और कपड़न ने खूंटी ते टांग दूं और मन ही मन में जा मंत्र का जप करता रहूंगा, और जा देना मेरी माता जी स्वर्गवासी हो जाएगी। वाई दिना खूंटी पे ते माला कपड़न उतार के जंगल में जाके भजन करता रहूंगा, तब तक मन मन में भजन कर लूंगा। जब मैंने वस्त्रों को उतार के खूंटी से लटकाया, माता जी मेरी प्रसन्न हो गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी ये तो आप जानते हैं, जो आए हुए ताकि एक दिन मृत्यु अवश्य है। तो एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ाच किंकरी। मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन मेरी मैया सायंकाल को गाय का दूध दुहने के लिए जोई गौशाला में गाय का दूध दुहने बैठी के सरपो पदस्पदास भ्रष्टा कृपणा कालनोदिता। महाराज कहीं से काला विषियर सर्प आ गया और मेरी माता को पैर में डस लिया। इतना जहरीला सर्प था कि मेरी मैया उसी समय पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी और काले पीले मुंह में से झाग निकल गए। मेरी माता जी के प्राण पखेरु निकल गए। महाराज मैंने अपनी मैया के अंतिम संस्कार किया, त्रयोदशी करी और 13 ब्राह्मणों को भोजन खिला के खूंटी से लटके कपड़ों को पहना और माला को हाथ में लेके और मैं जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। संतों ने जो मंत्र दिया उसी मंत्र का मैं नेत्र बंद करके जप करने लगा। और महाराज जब मैंने मन से जप किया तो मेरी भूख प्यास भी न जाने कहाँ भाग गई। और ऐसा जप किया मैंने कि नारायण भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान कहते हैं, बेटा तू ज्यादा समय तक तो हमारे दर्शन नहीं कर पाएगा, पर अगर तू इसी तरह लगा रहा तो चिंता मत करे, 100 वर्ष के बाद में महाप्रलय होगी। महाप्रलय के बाद में
मेरी नाभि से कमल उत्पन्न होगा और कमल में से ब्रह्मा जी पैदा होंगे और ब्रह्मा जी के द्वारा तेरो जन्म होगा और तेरो नाम नारद ऋषि होगा। जय हो। और तुझे ऐसी भक्ति मिलेगी कि देवदत्त नाम को पीड़ा देंगे ब्रह्मा जी तुझे बजाने के लिए। फिर तू 3 लोक 14 भवनों में अजर अमर होकर के मेरी भक्ति करेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। मुझे पूर्ण विश्वास हुआ और मैंने ऐसी तपस्या की व्यास जी कि 100 वर्ष के बाद में महाप्रलय हुई, फिर इसके बाद में दोबारा रचना हुई। तब नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के हृदय से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे देवदत्त नाम का वीणा दे दिया कि ले बेटा वीणा को बजाते रहना, गोविंद के गुण गाते रहना। जय हो। आज मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, 3 लोक 14 भुवनों में घूमता हूँ कन्हैया। अब ध्यान देने की बात यह है कि संतों ने जो मुझे मंत्र दिया था वो भगवान कृष्ण का मंत्र था कि नमो भगवते तुभ्यम। तो अर्थ हो गया हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कैसे हैं? वासुदेवाय धीमहि, वसुदेव जी के यहाँ अवतरित हुए, बुद्धिमानों की बुद्धि में निवास करने वाले प्रद्युम्नायान रुद्धाय। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और दाऊ जी ये 3 तुम्हारे ही समान योग बली हैं। ये सभी मिलकर के मेरे भक्ति मार्ग को उत्कृष्ट करते हुए और मुझे नारायण के दर्शन करावें। ये अर्थ है जय श्लोक का। तो इसमें यानी वो कृष्ण का मंत्र दिया था, इसलिए आज मुझे आनंद ही आनंद हो रहे हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में आनंद चाहते हो व्यास जी तो 18वें पुराण की रचना करो और उसमें भगवान कन्हैया जी के जन्म से लेकर के और गौलोक धाम गमन तक की लीलाओं का वर्णन करो, तब तुम्हें शांति प्राप्त होगी। नारद जी ऐसा कह करके वहां से प्रस्थान कर गए और व्यास जी महाराज हाथ में अनार की कलम लेकर के, भोजपत्र का कागज लेकर के और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने लगे हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कहाँ से करते हैं? क्योंकि काऊ शास्त्र की यदि रचना करी जाए तो कोई न कोई आधार होता है। भाई बिना आधार के बीच में ते कथा कैसे शुरू हो जाए? इसलिए आधार महाभारत के अंतिम चरण से व्यास जी ने लिया। और महाभारत का अंतिम चरण क्या है? सुन लो क्या लिख रहे हैं भागवत में व्यास जी। यदा मृधे कौरव संजयानाम, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं व्यास जी महाराज कहते हैं भैया जी उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो कौरव सेना वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से 99 पुत्र मौत के घाट उतर चुके थे
तब एक दुर्योधन बाकी बचा था। तो दुर्योधन ने शाम को आकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल के युद्ध में मैं भी बाकी नहीं बचूंगा। सज्जनों, जिसके 100 बेटा हों, 99 मर चुके हों, 100वां मरने की ढाई पे खड़ा हो, उस पिता को कितना कष्ट होगा। तो सज्जनों, पिताजी कहने लगे, बेटा तू अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं भाग जा, क्योंकि तेरे प्राण बच जाएंगे तो मेरे लिए पानी देने वाला बचा रहेगा। सज्जनों, ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। तो दौड़ी दौड़ी माता गांधारी आई और गांधारी कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं? तब दुर्योधन कहते हैं, मैया पिताजी तो कायरों जैसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात तो हमको स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। तो क्या कह रहे हैं दुर्योधन? बोला दुर्योधन पिता मेरे, बोला दुर्योधन पिता मेरे, वीरों का ये कर्तव्य नहीं, वीरों का ये कर्तव्य नहीं, सिर कटने को तैयार मगर, को तैयार मगर, सिर कटने को तैयार मगर, झुकना तो कभी सिखाई नहीं, झुकना तो कभी सिखाए नहीं। पिताजी सिर कटने को तैयार है, झुकना तो कभी सीखे ही नहीं है। यह शब्द को सुन के माता गांधारी प्रसन्न हो गई और माता गांधारी बोली, बेटा तो चिंता मत करें, मैं ऐसी पतिव्रता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तुम्हारे पिताजी जन्म से अंधे थे, तो मैंने मन में सोचा कि जब मेरे पति को ही कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं भी दुनिया को देख करके क्या करेंगे। और वाई दिन आते मैंने अपनी आँखिन पे पट्टी बांध ली, जय हो। मेरी सही आँख होते हुए भी मैंने अपनी आँखें फोड़ ली। क्यों? अरे उत्तम के अस बस मन माही, अरे उत्तम के अस बस मन माही, और सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग माही। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता वही होती हैं जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती हैं। और बेटा मैं ऐसी पतिव्रता हूँ कि कल सुबह तू मेरी आंखों के सामने आ जाना, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल के तुझे देखूंगी और जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि पड़ेगी तेरा वो पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर तुझे 3 लोक 14 भुवनों में कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। सज्जनों, दुर्योधन महाराज 4 बजे हस्तिनापुर के वार बगीचा में पहुंच गए। एक एक करके अपने कपड़ों को उतार के पेड़ से टांगने लगे। परंतु सज्जनों, 5 पांडवों के बीच में जो छठे नारायण कन्हैया जी रह रहे थे ना, वे तो घटघटवासी थे, वे तो अंतर्यामी थे, वे सब जान रहे थे। और 5 पांडवों को जगा के बोले कि पांडवों बैठे जाओ, आज वज्र का होने जा रहा है दुर्योधन, और वज्र का हो गया तो तुम 5 का सफाया 1 मिनट में कर दे। 5 पांडवों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गोविंद
अब तक आपने हमारी रक्षा की है, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान कन्हैया जी ब्राह्मण को वेश धारण करके झोली कंधा पे डाल के फूलन को जांघिया झोली में डाल के और दुर्योधन के पास में पहुंच गए। 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में भगवान मुस्कराए, माया फैल गई। सज्जनों, ब्राह्मण जान के दुर्योधन ने नमस्कार किया और भगवान ब्राह्मण वेश में कहते हैं कि दुर्योधन, बड़े शर्म की बात है, तू इतना पराक्रमी राजा होते हुए तेरे नगर में ऐसी कमी आ गई, तेरे राज्य में के कपड़े भी नहीं हैं और तू नंगा खड़ा हुआ है। बहन बेटी देखेंगी तो क्या कहेंगी? दुर्योधन बोला कन्हैया जी से कि तुम्हें, हे ब्राह्मण, आज मेरी मैया मुझे देखेंगी नजरों से और मैं वज्र का हो जाऊंगा। भगवान हंस करके बोले, अच्छा वही तक तेरी मैया ने देखो ही ना, तू इतना बड़ा हो गया तेरी मैया ने देखा नहीं है तो ये पता नहीं होगा कि ये लड़की है मेरे के लड़का है। सोई दुर्योधन बोला, करे बा महाराज, जन्म हुआ है मेरा तो मैं देखा क्यों नहीं हूँगा? तो कई लाला बस जो ही समझ ले, 60 वर्ष के बूढ़े की तो कली भंग है जाते, अकल नष्ट है जाते, जिनमें अकल थोड़ी होती है। और ताकि 99 लड़का मर चुके हों और 100 मरवे वारो हुए बा मैयो बाप में अकल रह सकती है? सो जी और रह गई है कसरे हंसी कराए वो ते भाग में, सो जाए और कराए ले। दुर्योधन ने विचार किया कि बात तो कुछ सही लग रही है ब्राह्मण की, कहूँ ऐसा नहीं है जाए, ठीक कह रहे हो, हम तो कपड़ा पहने लेते हैं। कपड़ा पहनने को तैयार हुआ तब ब्राह्मण वेश में भगवान बोले, नहीं लाला, मैया की परीक्षा तो ले ले, देख कैसी पतिव्रता है। कपड़ा मत पहरे पर मेरी झोली में फूलन को जांघिया है, जाते कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और जाए पहन के चलो। जय हो। फूलन को जांघिया पहना दिया और दरवाजे से आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया। गांधारी कहती है कि नंगा है, कि हाँ मैया। फाटक खोल के और जो ही दरवाजा खोला, आंखों की पट्टी खोली, गांधारी कहने लगी कि बेटा, अब 13 सवरों शरीर वज्र का हो चुका है, पर तेरी जांग कच्ची रह गई। न्यों बताए, ये फूलन को जांग या किसने पहनाया? जय हो। मुझे तो ऐसा लगता है तू वह बंसी वारे नहीं छल लिया, अब तू कहीं जाके अपने प्राण बचा ले, तेरी जंघाएं कच्ची हैं। सज्जनों, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी थी दुर्योधन के कि लक्ष्मी जी देह के सहित साथ रहती थी। सो लक्ष्मी या को हाथ पकड़ के सरोवर में ले गई और जल के अंदर बैठी हैं। किनारे पे 5 पांडव और कन्हैया जी हैं। भीमसेन आवाज लगा रहा है, जल्दी निकल के आ, तू कैसा मर्द है, चल मैं छुपा हुआ बैठा है। तो जे आने को तैयार था, पर लक्ष्मी जी हाथ दबा देती कि महाराज नेक दे रखी, बेशरमाइए, फिर हमेशा को आराम में खाए को जा रहे हो, मारे जाओगे। पर जो ही भीमसेन ने कहा कि वास्तव में धृतराष्ट्र के बेटा तो 99 थे, जो वीर गति प्राप्त हो चुके हैं, तू अपने बाप से पैदा नहीं है। बाप का नाम लिया, लक्ष्मी में लात मारी और लक्ष्मी में लात मार के, और सज्जनों लक्ष्मी भी कह गई कि तैने मेरी अगले जन्म में, पूर्व जन्म में तपस्या की थी, तैने मोते वरदान मांगो कि जन्म जन्म तक मैं संग रहियो,
मैंने न्यों कही के बेटा जन्म जन्म तक संग रहूंगी, पत्ता जन्म में तू मेरे लात मार देगो, बाई जन्म में छोड़ के चली जाऊंगी। जय हो। अब तेने लात मार दी, हम अपने घर जा रहे हैं और तू अपने यहाँ जा। तब वो दुर्योधन भीमसेन के पास आया, तब भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कन्हैया जी महाराज ने इशारा कर दिया कि धृतराष्ट्र का पुत्र की जांघ कच्ची है। भीमसेन अब का देख रो जांघ में लगे, जोई गदा जांघ में मारी और सज्जनों एकदम धराशायी हो गया दुर्योधन, खून की उल्टी करने लगा। और व्यास जी महाराज क्या लिख रहे हैं भागवत में, अरे यदा मृधे कौरव संजयाना, अरे यदा मृधे कौरव संजयाना, ओ वीरे सतो सज्जनों खून की उल्टी करने लगा। दूसरी गदा मारने को हुए भीमसेन के कन्हैया जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बस भीमसेन दूसरी गदा मत मार देना, नहीं ये मर जाएगा। बोले महाराज इसको मारना ही तो है कि नहीं। जब मैं शांति दूत बन के हस्तिनापुर गया तो मैंने इस दुष्ट से ये कहा था कि पांडव तेरे भाई हैं तो इनको 5 गाम दे दे। तो ये दुष्ट यूं बोला कि मैं सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, और तो क्या हस्तिनापुर की हद में पांडवों के मुर्दे भी नहीं जलने दूंगा। अगर ये उस समय 5 गाम दे देता तो इतना विनाशकारी महाभारत युद्ध क्यों होता। जानते हो भीमसेन इसमें इतना विज्ञान नष्ट हो गया कि 5000 वर्ष में भी भरपाई नहीं हो सकती। लाखों माताएं विधवा हो चुकी हैं और लाखों बहनाओं का सिंदूर माथे से पुछ चुका है। इसलिए इसको तड़प तड़प के मरने दो। एक गदा और दे दोगे फिर तो ये मरी जाएगा, पर मारना नहीं है, इसको तड़प तड़प के मरने दो। इतना कह करके भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए चले गए और दुर्योधन की अधमरी लाश को द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा अपनी गोद में लेकर के हस्तिनापुर में लेके पहुंचे। और दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा बस लाला मरते समय एक ही दुख मन में रह गया। बोले क्या? कि कुंती के 5 बेटाओं में थे 5 जिंदे बैठे हैं और गांधारी के 100 बेटाओं में थे 100 मौत के घाट उतर चुके हैं। एक बात है लाला, अगर तू सोवते भाई 5 पांडवों के शीश काट के तू ला दे तो मैं अपने हाथों से तुझे राज तिलक कर दूंगा हस्तिनापुर का, और मुझे ये संतोष हो जाएगा कि गांधारी के 100 थे 100 मर गए, तो मर कुंती के 5 थे तो 5 मर गए, ये मुझे तसल्ली हो जाएगी। सज्जनों ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने स्वीकार कर लिया। 5 पांडवों के शीश काटने का वचन दे दिया दुर्योधन को। अब ये वचन कैसे पूरा करेगा ये कथा आपको कल सुनाई जाएगी, क्योंकि घड़ी में 5:15 बज चुके हैं। अब आरती होगी, आरती के बाद सभी आरती और प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएंगे। और ठीक 2 बजे नहीं, हमारे महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन सुना रहे थे, तो 12:30 बजे से या संतों के प्रवचन होते हैं तो 1 घंटा तो प्रवचन सुनो संतों के हैं, उसके बाद से आपको भागवत की कथा सुनाई जाएगी। आनंद पूर्वक भगवान की कथा सुने। 15 दिन की कथा है, आराम आराम से सुने।
हर एक कथा आपकी समझ में आएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, धीरे धीरे बजे होले होले, धीरे धीरे बजे होले होले। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, मथुरायुत गोकुल नगरी, मथुरायुत गोकुल नगरी, मथुरायुत गोकुल नगरी, मथुरायुत गोकुल नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, ओ श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। ललितायुत चंद्रा सखी है, ललितायुत चंद्रा सखी है, ललितायुत चंद्रा सखी है, ललितायुत चंद्रा सखी है। बीच में राधा चले धीरे धीरे, ओ बीच में राधा चले धीरे धीरे, ओ श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे बजे होले होले, बजे धीरे धीरे बजे होले होले। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, इत श्री दामा उत मधुमंगल, श्री रामा उत्तम सुमंगल, इत श्री दामा उत मधुमंगल, श्री रामा उत्तम सुमंगल। बीच में काना चले धीरे धीरे, ओ बीच में काना चले धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे बजे होले होले, बजे धीरे धीरे बजे होले होले। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश्वरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश्वरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम
तुम स्वामी कृपा करो हरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति केशवेद मेलो दया में केशवेद मेलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे न बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे ओ जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा ओ स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई स्वामी प्रेम सहित सेवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जल शीतल जलम जतो यतः स्वामी हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्ति